पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं जहां पर वो 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखते हैं जो कि बैटल कर रहे होते हैं। बैटल का विनर बोलता है कि अब शायद टाइम आ चुका है जब मैं हेक्टर को डिफीट करने की जर्नी स्टार्ट करूं। हेक्टर वही था जिसने ऐश के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन रख लिए थे, इसलिए ऐश जाकर उन पोकेमॉन ट्रेनर से बात करता है और वो लोग हेक्टर के बारे में काफी कुछ बताते हैं। ऐश उनको बताता है कि वो दूसरे वर्ल्ड से आया है और वो उनको डिफीट भी करता है। इसके बाद वो लोग ड्रैकोनोस को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं जिसको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुना था। अब आगे तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि यहाँ पर ड्रैकोनोस पोकेमॉन काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ के बच्चे ड्रैकोनोस के बारे में जानते हैं। इवन इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें काफी सारे ड्रैकोनोस के स्टैचू भी देखने को मिल जाएंगे। अपने ग्रुप के साथ अगर सबको पता चल जाता है कि तुम्हारे पास एक ड्रैकोनोस है तो सभी लोग तुम्हारे पास आने वाले हैं। वो तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ड्रैकोनोस से मिलते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश क्या तुम हमें ड्रैकोनोस दे सकते हो? इसे लेने के बाद हमारे फ्रेंड्स हमसे जलने लगेंगे। ऐश बोलता है कि मैंने ड्रैकोनोस को काफी ज्यादा मुश्किल से कैच किया है और हम दोनों के बीच में अब काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, मैं ड्रैकोनोस को नहीं दे सकता हूँ। वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ऐश बोलता है वेल क्या तुम इस वर्ल्ड के बारे में मुझे और भी कुछ बता सकते हो? वो ट्रेनर्स बोलते हैं बिल्कुल, सबसे पहले इस रीजन की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर शुरू में कोई भी लाइफ नहीं हुआ करती थी। ऐश बोलता है क्या सच में? वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर ना ही कोई पोकेमॉन था और ना ही कोई पोकेमॉन ट्रेनर। मिस्टी बोलती है तो फिर यहाँ पर लाइफ कैसे आई? वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि एक्चुअली में यहाँ पर एक सोलर एक्लिप्स हुआ था एंड उसके बाद एक लूनर एक्लिप्स होता है। उनके साथ ही काफी सारे पोकेमॉन इस वर्ल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे उगना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इन एक्लिप्स के चलते यहाँ पर 2 सन भी बन गए थे जिसके चलते यहाँ पर सारे पोकेमॉन्स काफी अच्छे से रहने लगे थे और धीरे धीरे करके यहाँ पर इंसान भी डेवलप हो गए और पैदा हो गए जिससे यहाँ पर लाइफ आ गई। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि ये स्टोरी और भी ज्यादा बड़ी है और डिटेल्ड है बट अभी के लिए मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया है। ऐश बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं सुना था और इसका मतलब ये भी है कि ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड के अंदर ही लाइफ थी, यहाँ पर बाद में जाकर लाइफ आती है। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। बाकी यहाँ पर 5 रीजन्स हैं जो कि एटेरो रीजन, टेको रीजन, सोरिना रीजन, टेलेंडर रीजन और कोरेन रीजन। इन सभी रीजन के अलग अलग चैंपियनशिप होती है जिसके चैंपियन को डिफीट करके तुम इस रीजन के नए चैंपियन बन सकते हो। बट उसके लिए पहले तुम्हें 6 क्वेस्ट कंप्लीट करने होंगे जिनको कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 6 सिंबल मिलेंगे एंड उन 6 सिंबल का यूज करके तुम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसको जीतने के बाद तुम चैंपियन को चैलेंज कर पाओगे। ऐश बोलता है क्या हमें 6 क्वेस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे? ये तो हमारे वर्ल्ड के जिम लीडर के कॉन्सेप्ट की तरह लग रहा है। वो ट्रेनर्स बोलते हैं जिम लीडर ये क्या है? ऐश बोलता है वेल ये हमारे रीजन में क्वेस्ट के तरह है जहाँ पर हमें किसी भी लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए 8 जिम लीडर्स को डिफीट करना पड़ता है जो कि अलग अलग टाइपिंग के होते हैं और उनसे बैच कलेक्ट करके हम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि क्या वहाँ पर पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना इतना ज्यादा इजी है? यहाँ के हर एक क्वेस्ट उससे कहीं ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। जैसे कि तुमने बताया उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उन जिम लीडर्स को डिफीट करने के बाद ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन ट्रेनर बैच ले सकता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर एक क्वेस्ट में हजारों पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से एक को ही सिंबल मिलता है। यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा है जिसके चलते पोकेमॉन लीग में तुम्हें कम पोकेमॉन ट्रेनर्स को फेस करना पड़ता है। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि यहाँ पर सिंबल कलेक्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल है जिसके लिए तुम्हें हजारों पोकेमॉन ट्रेनर से कम्पीट करना होगा और वो भी 6 बार, जिसके बाद जाकर तुम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ब्रॉक बोलता है अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर एक क्वेस्ट में हार जाता है तो क्या उसको एक और मौका मिलेगा रीमैच करने का और सिंबल वापस जीतने का? वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि हाँ उनको दोबारा बैटल करने का मौका तो मिलेगा बट इस बार रूल्स कुछ अलग होंगे। इस क्वेस्ट में तुम नॉर्मली 6 पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो बट अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है तो उसको 5 ही पोकेमॉन का यूज करने दिया जाएगा। सरीना बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी ये जानकर कि तुमने अभी तक पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, जबकि तुम तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हो और इसका रीजन मुझे अब पता चल चुका है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को रियलाइज होता है कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल हमारे वर्ल्ड से कहीं ज्यादा है। इवन ऐश के पास अभी तक सारे पुराने ही पोकेमॉन्स थे, उसने अभी तक इस वर्ल्ड के लेवल का कोई भी पोकेमॉन कैच नहीं किया था। बट अब ऐश के पास कोई और चांस नहीं था। अगर उसको हेक्टर तक पहुंचना है और अपने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को छुड़ाना है तो उसको इन लीग्स में पार्टिसिपेट करना ही होगा। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेस्ट में पोकेमॉन ट्रेनर्स ही पार्टिसिपेट करे, कुछ क्वेस्ट अलग भी होते हैं जिनमें सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता है और वो हर एक रीजन में अलग अलग होते हैं, तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। ऐश बोलता है वेल क्या तुम हमें सजेस्ट कर सकते हो कि मैं सबसे पहले किस रीजन में जाऊं और पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करूं? वो तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स साथ मिलकर बोलते हैं एटेरो रीजन, तुम्हें एटेरो रीजन में ट्रैवल करना चाहिए। ऐश बोलता है कि एटेरो रीजन में ऐसा क्या खास है? वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बताते हैं कि एटेरो रीजन एक काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग पोकेमॉन रीजन है। इसकी माइथोलॉजी काफी ज्यादा औसम है, यहाँ पर तुम्हें काफी सारी एशियंट रूइंस देखने को मिल जाएंगी।
यहाँ पर बहुत सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन रहते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन से यहीं पर रहना पसंद करते हैं और यहाँ का कंपटीशन बाकी रीजन के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स रहते हैं और ट्रेनर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ का चैंपियन भी हेक्टर के बाद तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। इवन उसने एक बैटल में हेक्टर के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट भी कर दिया था। उसको एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर माना जाता है। ऐश बोलता है क्या हेक्टर के सिर्फ 2 पोकेमॉन को डिफीट करना भी एक अचीवमेंट है और इसके चलते उस पोकेमॉन ट्रेनर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान लिया गया था। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि हाँ हेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके एक पोकेमॉन को डिफीट करना भी अचीवमेंट माना जाता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि शायद एटेरो रीजन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो, इसलिए तुम्हें हम एक और रीजन सजेस्ट कर रहे हैं जो कि एक कॉरिन रीजन। यहाँ पर कम पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स भी नहीं है। यहाँ के चैंपियन को भी वीकेस्ट माना जाता है, बट हाँ उसको डिफीट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। स्टिल बाकी रीजन के मुकाबले इस रीजन की डिफिकल्टी कम है। ऐश बोलता है ठीक है तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन से रीजन में जाने वाला हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स ट्रैवल करने वाले हैं एटेरो रीजन में। ड्रैकुनोस और वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं क्योंकि ऐश ने इजी नहीं बल्कि डिफिकल्ट रीजन को चूज किया था। वो ट्रेनर्स बोलते हैं कि ऐश वहाँ पर तुम्हें जीतना मुश्किल होगा, हमारे अकॉर्डिंग तुम्हें कॉरिन रीजन चूज करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है यही ऐश का नेचर है, उसको हमेशा से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करना पसंद है और उसको चैलेंजेस कंप्लीट करके मजा आता है। ड्रैकुनोस उसका नया पोकेमॉन है, इसलिए ड्रैकुनोस को इसके बारे में नहीं पता है। अब ड्रैकुनोस ऐश के पर्सनैलिटी से और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं कि ठीक है हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी जर्नी कॉरिन रीजन से स्टार्ट करने वाले हैं और तुम एटेरो रीजन जा सकते हो। इसके लिए हम सबको अलग होना पड़ेगा, बट हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें एटेरो रीजन में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, भले ही तुम पोकेमॉन लीग जीतो या फिर नहीं। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मुझे चैलेंजेस पसंद है बट उससे भी ज्यादा मुझे उनको कंप्लीट करना पसंद है। वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं 1 मिनट हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो अपने बैग में कोई चीज ढूंढते हैं और फिर एक पेपर निकाल के देते हैं। वो बोलते हैं कि ये रहा एटेरो रीजन का मैप। हमने सोचा था कि अगर हम कभी भी एटेरो रीजन में ट्रैवल करते हैं तो हम इस मैप का यूज करेंगे, बट अभी के लिए ये तुम्हारे लिए ज्यादा काम आने वाला है। हम जा रहे हैं कॉरिन रीजन। ऐश मैप को ले लेता है और बोलता है कि थैंक यू, यह हमारी जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बोलते हैं ठीक है ऐश, एटेरो रीजन और कॉरिन रीजन दोनों ही अलग अलग दिशा में हैं। अब हमें अलग होना होगा। ऐश उन तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स से हाथ मिलाता है और वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। ड्रैकुनोस बोलता है कि ऐश मैंने आज तक तुम्हारे जैसा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं देखा था, तुम तो मेरे ओरिजिनल पोकेमॉन ट्रेनर से भी ज्यादा अच्छे हो। मैंने बहुत कम ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स देखे हैं जिनको डिफिकल्ट चीजें करना पसंद है, इवन तब जब उनकी जर्नी और लेजेंडरी पोकेमॉन्स दांव पर लगे हुए हो। तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रेनर हो।